Hello everyone. My name is Neeraj Singh. I'm postgraduate in thermal engineering from NIT Warangal, presently working in Central Oasis Engineering College. How are you all doing? सब लोग बढ़िया, सब सही, पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत चलो थोड़ा पढ़ना ही है ना, क्योंकि अब बहुत लंबा गैप हो गया, राइट। बट हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम लोग काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, राइट। बट अभी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देख रहे हो। प्लीज़ यार, जो लोग नहीं देख रहे हो और जो लोग देख रहे हो अपने फ्रेंड्स को बोलो कि देखें, ताकि लास्ट में ना कंपाइल ना होता जाए सब कुछ। ओके, सो टुडे व्हाट वी विल डू इज वी विल डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइन। सो हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर यूनिट नंबर 1 की बात करें ना, तो यूनिट नंबर 1 इज इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। तो क्लासिफिकेशन था कुछ ऐसा कि इंजीनियरिंग मटेरियल दो तरीके के होते हैं बेसिकली, राइट। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। मेटल के अंदर अगेन दो टाइप होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस, राइट। फेरस मतलब आयरन, राइट। सो फेरस के अंदर, अब ये फेरस जो है ना, आयरन जो है, इसको हम लोग बात करते हैं प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते प्योर फॉर्म में? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, राइट। ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो कैसे यूज करते हैं? जानते हो ना, हम इंसान है ना, वी ऑल आर ह्यूमंस, और हम लोग कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेते हैं किसी चीज को यूज करने का। तो हमने क्या करना स्टार्ट किया, उसमें कार्बन मिलाना स्टार्ट किया, राइट। प्योर आयरन में कार्बन मिलाते थे, और कार्बन मिलाने से हमने देखा कि हाँ, उसकी जो वो एक जो डिसएडवांटेज था कि वो सॉफ्ट होता था, वो इम्प्रूव होने लगा, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग परसेंटेज कार्बन का चेंज करते थे, तो उस आयरन का बिहेवियर चेंज हो जाता था, राइट। जो मिक्सचर रहता था ना, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता था। तो हमने क्या किया, वो यूज करना स्टार्ट किया, राइट। उसी परसेंटेज के बेसिस पे, याद होगा तो फेरस में हमने दो तरीके देखे थे, स्टील एंड कास्ट आयरन, राइट। सो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आयरन, प्योर आयरन के साथ कार्बन मिक्स हम लोग करने लगे, राइट। सो इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी हो गया कि आयरन में कितना परसेंटेज कार्बन यूज कर रहे हैं और किस टेम्परेचर पे करते हैं, तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, राइट। सो इसी बिहेवियर को स्टडी करके जो हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ को हम बोलते हैं आयरन कार्बन डायग्राम, राइट, या फिर आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम, राइट। तो ये है क्या, देखो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। बहुत सारे बुक से मैंने कंपाइल किया है डेटा, और उसके बाद फिर आज एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और सब कुछ कवर होगा आज, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, राइट। सो ये बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है आयरन कार्बन डायग्राम, या फिर इसको बोल रहा हूँ आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं कि आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम है? क्योंकि ये देखो, ये वाली जो लाइन है ना हमारी, ये वाली, ये जो y एक्सिस पे है, ये क्या है, टेम्परेचर है ना। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिग्री सेल्सियस में मैंने लिए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर जो है वो मैं लिख के रखा हूँ, राइट। बात करेंगे अभी इस पे आएंगे। और ये जो x एक्सिस पे चल रहा है ना, दिस इज परसेंटेज कार्बन बाय वेट है। मतलब आयरन में हम बाय वेट कितना परसेंटेज कार्बन ऐड कर रहे हैं, उस वो हमारा x एक्सिस पे चल रहा है, राइट। सो ये देखो, यहाँ से 0% से स्टार्ट हुआ, तो 0% मतलब ये वाली जो लाइन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इट इज प्योर आयरन, है ना। दिस इज प्योर आयरन। इस वाले लाइन पे इट इज प्योर आयरन, मतलब ये आयरन है। और ये जो 0.67 लिखा है ना, 0.67 बाई परसेंटेज, इस 0.67 बाई परसेंटेज पे हमें जो मिलता है, हम उसको बोलते हैं आयरन कार्बाइड या फिर सीमेंटाइट। तो ये हमारा जो लाइन होता है, ये हमें सीमेंटाइट है, राइट। सीमेंटाइट, इसका फॉर्मूला होता है Fe3C, राइट। Fe3C, इसको आयरन कार्बाइड भी बोलते हैं, सीमेंटाइट भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है Fe3C। ओके, सो इसीलिए हम लोग देखो इसको आयरन, दिस इज आयरन 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 कार्बाइड डायग्राम भी बोलते हैं, राइट। या फिर आयरन और ये कार्बन के बेसिस पे आयरन कार्बन डायग्राम भी बोल देते हैं, फाइन। अब देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, उसके बाद फिर सब कुछ समझते जाएंगे। तो याद क्या रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर्स हमें याद रखने हैं, राइट। सारे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर्स याद रखने हैं। सबसे पहला टेम्परेचर है 727 डिग्री सेल्सियस, 910 डिग्री सेल्सियस, 1147 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1492 डिग्री सेल्सियस और 1539 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर अलग अलग
बुक में थोड़े बहुत वेरी हो सकते हैं, राइट? मतलब 1539 की जगह 1540 किसी बुक में मिलेगा, किसी बुक में 38 मिलेगा, तो थोड़े बहुत वेरी चलेंगे। कहीं पे अगर थोड़ा बहुत अलग मिलता है टेम्परेचर तो ऐसा मत बोलना कि सर गलत बता रहे थे, राइट? तो किसी बुक में आपको ऐसे मिलेंगे, किसी बुक में थोड़े बहुत अंतर मिलेंगे, राइट? बट रहेगा इसी रेंज में। ओके, सो ये कुछ टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, 6 इंपॉर्टेंट टेम्परेचर जो कि याद रहना चाहिए। देन अगेन यहाँ पे कुछ परसेंटेज हमें याद रहना चाहिए, हमें कुछ परसेंटेज याद रहनी चाहिए। तो मैं पहले से देखो तुम लोगों के लिए एक डॉटेड लाइंस बना के रखा हूं जो इंपॉर्टेंट है, हमें डायग्राम बनाने के लिए हेल्प करेगा। सो ये जो मैंने लाइन बनाया ना वर्टिकल, ये है 0.8% कार्बन पे, राइट? 0.8% कार्बन पे। ये जो लाइन बनाई है वर्टिकल, ये है 2.1% पे, 2.1% कार्बन पे। ये जो वर्टिकल लाइन बनाई है, ये है 4.3% कार्बन पे, राइट? 4.3% कार्बन पे। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे और कितना स्मूथली जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1492 डिग्री सेल्सियस है ना, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, बाय परसेंटेज जो कार्बन का है 0.1% कार्बन मार्क करूंगा। कितना मार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे? 0.1%। ये क्या है? 0.1%। किसी बुक में 0.09% भी मिलेगा, सो अगेन कंफ्यूज मत होना। तो ये पॉइंट क्या है? 0.1% कार्बन। इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, 1400 डिग्री सेल्सियस से यहां से एक स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया, राइट? देन 1539 से एक स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया, राइट? अब क्या करना है, तो इस लाइन को मैं, देखो इस लाइन को अगेन एक्सटेंड करूंगा कहां तक, तो यहां पे ये मेरा पॉइंट है 0.53% कार्बन तक, 0.53%, राइट? 0.53%। ओके, सो ये 0.53%। फिर क्या करना है, सो देखो, देन यहां पे अब 0.1 था, ये 0.1, इसको मैं बोल रहा हूं 0.17 या 0.18% कार्बन पे। यहां से एक और मैं इसको ऐड करूंगा 1400 डिग्री सेल्सियस से, इसको कनेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक कुछ नहीं। ये सब तो याद रहना चाहिए, है ना? क्योंकि ये डायग्राम है ना, प्रैक्टिकली जो हमने किया, एडिशन कर रहे थे, तो उसके बिहेवियर चेंजेस की वजह से हमने ये देखी कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बात करेंगे कि अभी इसमें क्या कैसा है। अभी के लिए जो मैं बता रहा हूं ध्यान दो, राइट? फिर इस 0.53% कार्बन जहां पे रोका था मैंने, यहां से कर्व कहां तक आएगा, तो ये 4.3% कार्बन तक, 4.3% कार्बन तक मैं इसको ले आया, राइट? और उसके बाद फिर वापस ये यहां से कुछ 1450 डिग्री सेल्सियस तक इधर जाकर के मीट हो जाएगा, राइट? देन अगेन अभी कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है। एक और देखिए, कुछ चीजें बात और करेंगे हम लोग, थोड़ा सा सब्र रखो, है ना? अब देखो ये 0.18% कार्बन जो था, यहां से एक लाइन आएगा और ये मेरा 2.1% कार्बन में मीट होगा। ये जो 2.1% कार्बन है और 1147 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, 1147 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, राइट? सो अब मैं क्या करने वाला हूं, सो अब ये जो ये वाला पॉइंट था ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस वाले लाइन को थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं। 1147 डिग्री सेल्सियस वाली जो लाइन थी उसको डार्क कर दिया मैंने। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए यहां पे, राइट? अब देखो इन टेम्परेचर्स पे आते हैं। सो यहां पे टेम्परेचर्स पे ये मेरा पॉइंट जो है, दिस इज 0.008% कार्बन, है ना? तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा कहां तक, तो ये जो पॉइंट है दिस इज 0.025%, राइट? सो 900 से मैंने इस 0.025% को ज्वाइन किया, ओके? एंड इधर से मैं इसको ज्वाइन किया। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। चलो, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग,
अब हम लोग क्या करने वाले, यहां से लेकर के फिर अगेन मैं पूरा एक्सटेंड कर दूंगा इसको। ओके, इसको पूरा एक्सटेंड किया, एंड देन ये जो पॉइंट था मेरा 2.1% वाला और 1147 वाला, इसको मैं ज्वाइन करूंगा कहां पे, तो इसको ज्वाइन करूंगा मैं 0.8% कार्बन वाली लाइन पे, 0.8% कार्बन वाली लाइन पे। राइट, देन 900 ये जो था यहां से इसको कनेक्ट कर दिया। राइट, चलो, तो यहां तक समझ में आया। अब देखो देखो चीजें क्या है, ये जो बन रही है ना हमारी, ये वाला जो देखो, ये वाला जो स्पेस है, यहां पे जो मटेरियल रहता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा फेराइट। क्या बोलते हैं? डेल्टा फेराइट, है ना? क्या है? डेल्टा फेराइट है। जैसे लिखते हैं इसको, ये क्या है? डेल्टा फेराइट है। दिस इज डेल्टा फेराइट। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये, है ना, ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा सा, ये क्या है? दिस इज आर ऑस्टेनाइट। बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना ये ऑस्टेनाइट, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार यूज में होता है ऑस्टेनाइट। राइट, ऑस्टेनाइट, इसको हम लोग गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक क्लोज कर्व बन रहा है ना यहाँ पे 0.008% कार्बन, 0.025 और ये 910, ये वाला जो स्पेस बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं अल्फा फेराइट। क्या बोलते हैं? अल्फा फेराइट। राइट, तो क्या मैंने बोला, ये जो स्पेस बन रहा है इसको मैंने बोला, यहाँ पे जो मटेरियल है इसको हम लोग नाम देते हैं डेल्टा फेराइट। ये जो ये वाले स्पेस में जो मटेरियल रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टेनाइट। राइट, और यहां पे जो मटेरियल रहता है इसको हम बोलते हैं अल्फा फेराइट। डन। देखो अब ये जो कर्व बना है ना हमारा, इसके ऊपर क्या है? तो इसके ऊपर लिक्विड है, इसके ऊपर लिक्विड है, यहां पे ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। राइट, इसके ऊपर जो मटेरियल हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। डन, कोई दिक्कत यहां पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे। राइट, यहां पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फाइन, हाँ, चलो, सो ये हुआ, और कुछ बचा? कुछ। अब देखो, अब यहां पे हमें बात क्या करना है, तो बहुत बहुत ध्यान से देखना। कुछ इसमें ना कुछ रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें से कुछ मेजर जो रिएक्शंस है ना, 3 रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस बोल सकते हो या ट्रांसफॉर्मेशंस बोल सकते हो, है ना? सो 3 पॉइंट होते हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स, है ना? कौन कौन से? तो एक पॉइंट ये होता है। अब इनको कैसे ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि सर अब बोलोगे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उसको ध्यान कैसे रखेंगे? तो देखो, ध्यान रखने का तरीका क्या है? एकदम एकदम सिंपल तरीका, देखो कभी नहीं भूलोगे तुम लोग। क्या? तो हम लोग इसमें के ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? के। बोलोगे सर क्या बोल रहे हो? तो हम लोग के ढूंढते हैं ना, के, ये के है, इस शेप को ढूंढते हैं। चाहे कैसा भी हो, उल्टा हो सकता है, ऐसा में हो सकता है के, राइट, या फिर के ऐसा हो सकता है। ढूंढेंगे हम लोग किस फॉर्म में कैसा है, राइट, कहां पे मुझे मिल रहा है ये के, है ना? ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है के। तो ये के ढूंढेंगे, और के का जो ये पॉइंट होगा ना, यही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट होगा। तो ये ढूंढते हैं इसको फिगर में कहां पे है। तो देखो, एक तो मुझे ये दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है के जैसा, ये दिख रहा है ना? तो एक पॉइंट ये है ना? ये क्या है? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहां जो रिएक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन या पेरिटेक्टिक रिएक्शन। पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे अभी इस पे क्या है वो। देन और दूसरा के ढूंढो। तो देखो, ये के कुछ दिख रहा है? नहीं, के नहीं है। ये देखो, ये लाइन एक है, एक ये और एक ये, तो ये देखो उल्टा है, के भी के है ना? तो ये वाला जो
बीच वाला पॉइंट है, ये क्या है, दिस इज यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन या यूटेक्टिक रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और के ढूंढते हैं, के कहाँ है, तो एक देखो ये के है, ये के दिख रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो मैंने क्या बोला, 3 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक और यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सब देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हो क्या रहा है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हो क्या रहा है उस पर बात करते हैं। उसको भी देखो बहुत सिंपल है, याद नहीं रखना कुछ, फिगर देख करके हमने ड्रॉ जो किया है इस फिगर को देख करके ही हम सब समझ जाएंगे कैसे। तो देखो हमें करना क्या है, अगेन उसी के पे आएंगे, जो के की हम बात कर रहे थे उसी के पे आएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, उसी के को हम देखेंगे, तीनों जो के बन रहे थे के, है ना, उस के को देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखो कैसे, सो देखो ये के है ना, तो इस के में ऊपर से नीचे आएंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है के का, एक ये एंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक ये बीच वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, पहले ये 2 पॉइंट पे डिस्कस करें। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के पास ये क्या है, दिस इज डेल्टा फेराइट, है ना। यहाँ पे क्या है, तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है इधर, और दिस इज डेल्टा फेराइट, राइट। फिर से बोल रहा हूँ, ये लिक्विड है ना, लिक्विड, और ये डेल्टा फेराइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, और यहाँ पे क्या बना है, ऑस्टेनाइट। तो अब ये जो डेल्टा फेराइट होते हैं, ये इधर वाले जो रीजन है ना, ये सब सॉलिड है, राइट। सो देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, डेल्टा फेराइट और लिक्विड मटेरियल मिल करके क्या बना रहा है, ऑस्टेनाइट बन रहा है। तो लिख देता हूं मैं इसको, तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है कौन सा, पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में यहीं पे लिख देता हूं। यहां पे देखो पेरिटेक्टिक में क्या हो रहा है, तो पेरिटेक्टिक में डेल्टा फेराइट कैसा है, सॉलिड है, राइट, सॉलिड है, और किस परसेंटेज पे है, तो ये 0.1%, तो 0.1% कार्बन पे डेल्टा फेराइट प्लस 0.53 पे लिक्विड, है ना, लिक्विड जो है 0.53% पे मिल करके क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है हमारा ऑस्टेनाइट, है ना। ऑस्टेनाइट किस पे, 0.18, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ऑस्टेनाइट बन रहा है किस पे, 0.18 पे। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, देखो सॉलिड प्लस लिक्विड मिल करके एक सॉलिड बना रहा है ना। तो ये हमारा पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये वाला हम लोग देखेंगे, तो मैंने क्या बोला, फिर अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं, तो के लाइन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ देखो ये वाला पॉइंट इधर, मतलब इसके इधर देखना है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो ये पॉइंट, तो ये क्या है, लिक्विड है ना, इधर ये लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिक्विड क्या कर रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो लिक्विड है ये 2 तरीके के सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या हो रहा है, लिक्विड कहां पे, सॉरी ये लिक्विड है, लिक्विड का परसेंटेज 4.3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यूटेक्टिक में क्या हो रहा है, लिक्विड किस पे, 4.3% कार्बन, राइट, प्लस इस नहीं, प्लस नहीं, डायरेक्टली बस लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में, है ना। तो ये कितने पे है, 2.1, तो 2.1% पे क्या, ऑस्टेनाइट। सो ये मेरा ऑस्टेनाइट बन रहा है 2.1% पे, प्लस इस तरफ क्या है, तो ये मेरा सीमेंटाइट बन रहा है, राइट, 6.67%। कोई दिक्कत, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में, लिक्विड 2 तरीके के सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। सो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यूटेक्टिक। तीसरा जो है यूटेक्टॉइड में देखते हैं फिर से अगेन। सो ये देखो, ये क्या है, ऑस्टेनाइट, सॉलिड, राइट।
सो ये सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अगेन सॉलिड में, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, सॉलिड ऑस्टेनाइट। सो ये सॉलिड ऑस्टेनाइट किस परसेंटेज पे, 0.8% पे कन्वर्ट हो रहा है किसमें, तो अल्फा फेराइट में किस पे, 0.025% पे, प्लस क्या, इसका दूसरा एंड देखो वहां पे है ना, सो है हमारा सीमेंटाइट, किस परसेंट पे अगेन, तो सीमेंटाइट होता है 6.67% पे। सो ये तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल है ना देखो ट्रांसफॉर्मेशन, अब तो याद रहेंगे, डायग्राम देख के ही मैंने निकाल दिया, मैं कुछ याद नहीं रखा हूं, है ना, सब डायग्राम देख करके ही हेल्प कर रहे हैं, राइट। चलो देखें, अब देखो ये ऑस्टेनाइट था, ये लिक्विड था, तो ये रीजन कौन सा हो जाएगा, तो ये रीजन जो होगा ये होगा ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड, ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड, राइट। और ये लिक्विड है, ये है हमारा सीमेंटाइट, तो यहां पे क्या होगा, ये लिक्विड, अब ये जो लाइन होती है ना, ये इसको हम बोलते हैं लिक्विड सीमेंटाइट लाइन, ट्रांसफॉर्म होना चालू करता है, प्लस सीमेंटाइट, राइट, लिक्विड प्लस सीमेंटाइट, डन। चलो, सो 3 ट्रांसफॉर्मेशंस याद है। अब देखो कुछ चीजें और बस याद रखनी है, उसके बाद ये खत्म, इतना ही है, ज्यादा बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट लग रही है क्या, कुछ चीजें बस स्टार्टिंग में याद रखनी है हमें, बाकी सब कुछ जो कैसे फ्लो हो रहा है। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये जो लाइन बनी है मैंने डॉटेड बनाई है, यहां पे क्या, यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्म होकर जो मटेरियल मिलता है ना हमें इस लाइन पे, इस लाइन के ऊपर जो मटेरियल मिलता है, कैसा मटेरियल मिलेगा, तो ये ऑस्टेनाइट प्लस, देखो एक एंड यहाँ पे है ना ऑस्टेनाइट, दूसरा एंड है सीमेंटाइट पे, तो यहाँ पे जो हमें मटेरियल मिलेगा ना, ये मिलेगा ऑस्टेनाइट प्लस, ब्लैक से लिखता हूं आपको क्लियर दिखेगा, ये है ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, और इन मटेरियल को हमने एक नाम दे दिया है जिसको हम बोलते हैं लेडेब्यूराइट, इसका हम बोल देते हैं लेडेब्यूराइट, है ना। इस यहाँ पे इस लाइन पे ये जो मटेरियल मिलता है इसको कैसा रहेगा, तो ये देखो इस एंड पे यहाँ पे ऑस्टेनाइट है, इस एंड पे सीमेंटाइट है, तो दोनों का मिक्सचर रहेगा, और इस मिक्सचर को हम बोल देते हैं लेडेबोराइट, राइट। सो यहाँ पे ये लेडेबोराइट है और यहाँ पे ये ऑस्टेनाइट है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, तो ये रहेगा हमारा ऑस्टेनाइट प्लस लेडेब्यूराइट, राइट। और इसी ऑस्टेनाइट प्लस लेडेब्यूराइट को हम लोग बोलते हैं कई बार क्या, तो इसको बोल देते हैं हाइपोयूटेक्टिक, राइट। इसी ऑस्टेनाइट प्लस लेडेब्यूराइट का ये जो मिक्सचर है इसको हम बोल देते हैं हाइपोयूटेक्टिक मटेरियल, राइट। और इधर वाले को ये क्या है, तो देखो ये लेडेब्यूराइट है और ये सीमेंटाइट है, तो ये हो जाएगा मेरा लेडेब्यूराइट, क्या हो जाएगा ये जो मिक्सचर होगा ये होगा लेडेब्यूराइट प्लस सीमेंटाइट का मिक्सचर, है ना। और इस मिक्सचर को हम लोग बोल देते हैं हाइपर, है ना, क्या, हाइपर यूटेक्टिक, देख रहे हो कितना सिंपल, सब कुछ ऐसे ही चलते जा रहा है फ्लो में बस, राइट। देन देखो इस वाले रीजन को मैंने बोल दिया हाइपोयूटेक्टिक, इसको बोल दिया हाइपर यूटेक्टिक, है ना। अब आते हैं इधर पे, ये वाला जो लाइन है ना, ये यहाँ पे देखिए किस टाइप का मिक्सचर है, तो कैसे पता करेंगे, तो अगेन जो के था, के एंड को देखेंगे, तो यहाँ पे एंड पे देखो क्या है, अल्फा फेराइट है, तो ये जो मिक्सचर बनता है ये बनता है किसका, अल्फा का, और इसका दूसरा एंड कहाँ पे है, सीमेंटाइट, तो ये होता है अल्फा प्लस सीमेंटाइट, और इस मिक्सचर को हम लोग बोल देते हैं पियरलाइट, मिक्सचर को हम लोग बोल देते हैं पियरलाइट, राइट। अगेन सेम वैसे ही जैसे उधर किया था, तो इस लाइन के इधर वाला ये जो मटेरियल है इसको हम बोल देते हैं हाइपोयूटेक्टिक,
क्या बोलेंगे, अरे यार हाइपो हाइपो यूटेक्टोइड, हाइपो यूटेक्टोइड, राइट, हाइपो यूटेक्टिक मिक्सचर। कैसा रहेगा, तो ये परलाइट और प्लस अल्फा फेराइट का मिक्सचर है, अल्फा फेराइट प्लस परलाइट, पी फॉर परलाइट, है ना, तो ये वैसा मिक्सचर है। और इधर वाला जो मिक्सचर रहेगा ये कैसा रहेगा, तो ये मिक्सचर रहेगा हमारा, ये परलाइट प्लस एन कहाँ गया, गया राइट, तो ये हो जाएगा हमारा मिक्सचर जो होगा, ये होगा परलाइट प्लस इसका दूसरा एंड क्या है, सीमेंटाइट, राइट, सो ये हो गया परलाइट प्लस सीमेंटाइट। इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज हाइपर यूटेक्टोइड, है ना, हाइपर यूटेक्टोइड। ओके, सो ऑलमोस्ट हमने देखो इतना ही था। याद क्या रखने वाली चीज है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, 6 टेम्परेचर है जो याद रखने हैं, और ये परसेंटेज याद रखना है हमें, कार्बन का परसेंटेज कहाँ पे, ये 0.1%, 0.18%, 0.53%, ये याद रखना है हमें, राइट। एक चीज और बता देता हूँ तुम लोग को, ये देखो 2.1% कार्बन तक ना, 2.1% कार्बन तक इधर पे जो ये मटेरियल होता है ना, इसको क्या जाना जाता है, याद है, पता है, ये होता है स्टील, है ना। 0% से 0 नहीं 0.008% कार्बन से 2.1% कार्बन तक ये स्टील के फॉर्म से रहते हैं। और इसके बाद यहां से लेकर के पूरा ये इधर पे जो है ये हमारा कास्ट आयरन रहता है, ये हमारा कास्ट आयरन रहता है, मतलब इस तरफ ये स्टील के ही फॉर्म है और इस तरफ ये कास्ट आयरन के ही फॉर्म है ना। सो ऑलमोस्ट देखो मैंने सब कुछ कवर किया है ना, बहुत कुछ कवर किया है। इसमें से अगर तुम लोग 80% भी लिख लोगे ना अपने एग्जाम में, तुम्हें पूरा मार्क्स मिलेगा। 80 नहीं 60% भी लिख लोगे ना, पूरा मार्क्स मिलेगा, राइट। बट पूरा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें बताने पड़ेंगे। तो याद रखना बहुत सिंपल है, देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन है के से याद रखो, राइट। के ढूंढेंगे हम लोग, के का जो मिड पॉइंट रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा पेरिटेक्टिक, पेरिटेक्टिक है ना, तो वैसे यहाँ पे आ जाएगा यूटेक्टिक इसके पास में, राइट। और फिर यहाँ पे आ जाएगा यूटेक्टोइड, राइट। तो नाम भी याद रखना है, कितना सिंपल है, राइट। तो ये था हमारा आयरन कार्बन डायग्राम, या फिर कई बार इसको बोलते हैं आयरन कार्बाइड डायग्राम। ओके, समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया मैंने अपनी तरफ से, फिर भी नहीं समझ में आया तो वापस एक बार वीडियो को प्ले करके देखो, समझ में आएगा जरूर। ओके, सो विद दिस इज इट फॉर टुडे, वी विल मीट सून। चलो बाय।